दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भारत में कथावाचकों की बाढ़ सी आ गई है, तो उसी बाढ़ में बहकर आए हैं ये आचार्य विपिन कृष्ण शास्त्री जी, जो अपने अज्ञान में इस कदर लिप्त हैं कि सच्चाई को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पवित्र व्यासपीठ से उसको चैलेंज करता हूँ कि अपनी पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा हटवा दे। जेल में पड़ा हुआ है, आजीवन कारावास का कलंक लेकर के, देशद्रोह का कलंक लेकर के, वो तो स्वयं भोग रहा है अपने भोग को। ज्ञान गंगा नाम रख करके गली गली पुस्तकें बांटी जा रही हैं। तो ये प्रचार, तुम्हारे अंदर अगर दैवत्व है, तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है, तो पहले तुम जेल से बाहर निकल करके दिखाओ। इसी के चलते इन्होंने कुछ कुतर्क अपने पेश किए हैं, तो आइए देते हैं इनके चैलेंज और इनके कुतर्कों का जवाब। पहला तो इन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म कभी किसी का अनादर करना नहीं सिखाता, हमारा सनातन धर्म कभी किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता। वो तुम्हारा कैसा भगवान है जो किसी के तिरस्कार की बात कहता है? पहली बात तो जो आप अपने सनातन धर्म के नाम पर रोटी सेक रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में सनातन धर्म के बारे में ही नहीं पता कि आखिर सनातन धर्म है क्या। आप तो हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे हैं। जरा बताओ तो, जो आप पूजाएं करते हो, व्रत रखवाना, पूजा पाठ करना, धूप बत्ती अगरबत्ती शंख बजाना, तीर्थ तर्पण पिंड दान करना, पीपल पूजना, प्रेत पूजना और भी जो पूजाएं हैं, वो आखिर सनातन धर्म के किस सदग्रंथ में लिखी है कि इस प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए? और दूसरी बात, सनातन धर्म किसी का तिरस्कार और अपमान नहीं करता, तो पाखंड करना भी नहीं सिखाता। सनातन धर्म के सदग्रंथों में तो इन सभी देवी देवताओं से हटकर एक और परमात्मा बताया गया है, मतलब ब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर फिर परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया गया है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में उस सनातन शाश्वत स्थान की बात कही गई है। यहाँ तक कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत मंत्र बताया गया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का। तो ये सनातन सदग्रंथों में लिखा है परमात्मा की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति के लिए, ना कि त्रिदेव या गणेश जी या फिर श्री राम श्री कृष्ण जी या फिर दुर्गा जी की भक्ति का कोई प्रावधान है सनातन धर्म के किसी भी सदग्रंथ में। यदि आप वेद देख लो तो वेद में भी ओम नाम का जाप करने का निर्देश है। इसी प्रकार गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में भी ओम नाम को जाप करने का जिक्र है, जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। ये बात स्वयं गीता जी में लिखी है। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों में आप जिस मंत्र का जाप करते हैं उसका भी कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कोई निर्देश है कि आप ये मंत्र जाप करो। जैसे आप जपते होंगे राम राम राधे राधे, राधे राधे श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, या फिर अन्य जो 12 अक्षर मंत्र बनाए बैठे हैं, या फिर और भी कई तरीके के मंत्र बना रखे हैं, क्या उन सभी मंत्रों को जाप करने का निर्देश हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों में है? नहीं है। सनातन धर्म के सदग्रंथों में सिर्फ ओम एक मंत्र बताया गया है जो ब्रह्मलोक प्राप्त करवाएगा, और ओम तत्सत जो मंत्र बताया गया है वह सनातन परम धाम प्राप्त करवाएगा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। और ये सारी जानकारी कौन बता रहे हैं? केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिक्र है। अब बताओ जरा, आपके किस गुरु ने ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान बताया था और इन मंत्रों के बारे में बताया था? किसी ने नहीं बताया होगा। आप तो सिर्फ देखा देखी भक्ति करना जानते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। और यदि ये सारा सच है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन धर्म के सदग्रंथों से निकालकर जनता के समक्ष रख दिया, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से लोगों को दिखा दिया, तो ये तिरस्कार करना हुआ या अनादर करना हुआ? और विपिन जी, आपके कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनको आप सर्वोपरि मानते हैं, जैसे मनुस्मृति और भी जो उपनिषद हैं या फिर पुराण हैं, उनमें तो कई सारी बातें लिखी हुई हैं जो लोगों का तिरस्कार कर रही हैं या फिर उनका अनादर कर रही हैं। मतलब सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में किसी का तिरस्कार नहीं किया गया, लेकिन आप जिस धर्म को मानते हैं यानी हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, तो उस वर्ण व्यवस्था में जो लोग आते हैं उसका किस कदर तिरस्कार किया गया था उस समय के ब्राह्मणों के द्वारा। तो सारी कथाएं आप पुराणों में पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस में तक पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि महाभारत में भी कुछ कुछ अंश हैं। और दूसरा, फिर आपने कहा था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, इसी प्रकार से वो बाबा स्वयं तो अंधकार में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, आजीवन कारावास का कलंक लेकर के, देशद्रोह का कलंक लेकर के, वो तो स्वयं भोग रहा है अपने भोग को। आप क्यों मर रहे हो उसके पीछे?
तो विपिन शास्त्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतरामपाल जी महाराज पर चल रहे झूठे मुकदमों में से एक था ये हत्या वाला केस, जिसमें संतरामपाल जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनाई गई थी। लेकिन हाई कोर्ट में अभी यह फैसला विचाराधीन है। और ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें लोगों को सजा हो जाती है, लेकिन फिर हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी सजा माफ हो जाती है या फिर उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न जाने किस दबाव में आकर संतरामपाल जी को सजा सुना दी, लेकिन जिन लोगों की डेथ हुई थी उन लोगों के परिजन चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हमारे परिवार वालों की मृत्यु पुलिस वालों के द्वारा फेंके गए एक्सपायर्ड आंसू गैस के कारण हुई है। तो वहां उपस्थित इन सारे लोगों की बातों को न सुनकर माननीय न्यायालय ने न जाने किस दबाव में आकर संतरामपाल जी पर यह गलत फैसला सुना दिया गया, जो अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। खैर, अब रही संतरामपाल जी महाराज जी के कारावास में होने की कि आजीवन कारावास में है इसलिए उनका ज्ञान सही नहीं है, वो जो ज्ञान बताते हैं वो सही नहीं है। यदि आप इस प्रकार की बातें करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं तो सुनिए जरा, आपके देवता जिनको आप आराध्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, उनके बारे में पुराणों से आपको कुछ प्रमाण दिखाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहा है कि स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी ये तीनों जब कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषयों में कुछ कहना ही व्यर्थ है। तो बताओ जरा कि श्री रामचंद्र जी की जो आप भक्ति करते हो, रामायण का पाठ करते हो या लोगों को सलाह देते हो, तो कैसे उनके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं जो प्रारब्ध में लिखे हैं। प्रारब्ध में लिखे जो संचित पाप कर्म है उनको नष्ट करने के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वह पूर्ण परमात्मा ही घोर से घोर पाप को नष्ट कर देते हैं, प्रारब्ध में लिखे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो उनकी भक्ति बताते हैं संतरामपाल जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इन सभी देवताओं से परे हैं। अब आगे देखते हैं देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में। यहाँ पर तो देवता खुद संकट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं किस प्रकार का संकट है। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब चलते हैं देवी भागवत महापुराण में। इसमें भी आपके देवताओं की सामर्थ्यता बताई गई है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि ब्रह्मा जी वेद कर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए, यानी उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई थी। आगे फिर कहा है कि जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, यानी जब सती राजा दक्ष के हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई थी, यानी जल गई थी, तो उसको लेकर कहे हैं कि तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिव जी को यह श्राप दे दिया, हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। यानी शिव जी जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब भृगु ऋषि की पत्नी ने उनको इस अवस्था में देख लिया था, इसलिए फिर उस भृगु मुनि ऋषि ने शिव जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जो लिंग है वो कटकर गिर जाए। आगे फिर कहा है आपके देवताओं के विषय में, जिनकी आप कथा सुनाते थकते नहीं है, महिमा गाते थकते नहीं है, उन इंद्र देवताओं के बारे में। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा कुकुस्थ का वाहन बनना पड़ा। आगे फिर विष्णु जी के बारे में बताया गया है। यहाँ कहा है कि समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब राम अवतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके, यानी उस स्वर्ण वाले हिरण को वो समझ नहीं पाए कि ये राक्षस है या फिर हिरण है। तब उनकी सर्वज्ञता या फिर प्रभु शक्ति कहाँ चली गई थी, ये बात हम नहीं, आपके पुराण ही कह रहे हैं। तो इसी बात को मान लो कि आपके देवता किस प्रकार और कितने शक्ति युक्त हैं। संतरामपाल जी इसी कारण इन देवताओं की भक्ति को मनाही करते हैं कि आप इनकी भक्ति करते हो तो ये आपको कोई लाभ नहीं दे सकते, आपके जो कर्म हैं उनको नहीं टाल सकते। केवल वह परमात्मा ही आपके प्रारब्ध कर्मों को और आपके पाप कर्मों को
काट सकते हैं, टाल सकते हैं, आपको हजारों वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं, केवल वह परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। आगे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु भी बताई गई है। इसी देवी भागवत महापुराण के प्रथम खंड अध्याय 27 में लिखा है पंचम स्कंद में कि अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अब यहाँ पर जो काल की बात की गई है तो इसके बारे में गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में लिखा है, जो संत रामपाल जी ने बताया है कि यह काल ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और देवी दुर्गा के पति हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति जो दुर्गा जी हैं उनकी संतान है ब्रह्मा विष्णु महेश। जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं वो प्रकृति और काल ब्रह्म की संतानें हैं। ये बातें स्पष्ट रूप से गीता में लिखी हैं और देवी भागवत महापुराण में भी लिखी हैं। आगे फिर इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में फिर कहा है ऋषियों के बारे में, जिन ऋषियों को आप सर्वोच्च माने बैठे थे कि ऋषियों ने जो साधना करी है, जो हमको बताई है, उन्हीं साधना को करने से सर्व लाभ मिलेंगे। तो विपिन आचार्य जी ये बात भी सुन लो। इसमें कहा है कि ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए, यानी भक्ति की कई तरीके की विधि बताई, लेकिन सभी कष्ट साध्य थे, यानी वो रोग को दूर नहीं कर सकते थे और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले थे, यानी वो स्वर्ग तक ले जा सकते थे। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायः ही भाग्य से मिलता है, यानी वह जो भगवान की प्राप्ति यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला पुरुष भाग्य से ही मिलता है। और वह भाग्य से आज मिल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने सर्व सदग्रंथों का सार बता दिया है, सभी पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, सनातन धर्म के सदग्रंथों का सार बता दिया है, जिसके कारण लोग आज जागरूक हो रहे हैं और अपने अद्वितीय ज्ञान को ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं, जो आप तक पहुंच गई है। तो आप एक बार जरूर पढ़ना उस किताब को, आपको सारा ज्ञान होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा जी, ब्रह्म का, परब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यहाँ तक कि सृष्टि रचना का भी पूरा ज्ञान होगा, जो आपके इन ऋषियों ने बताया नहीं था, ना ही किसी को पता था। तो जेल में रहने के कारण यदि आप संत रामपाल जी को गलत समझ रहे हैं, तो जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया और सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया, तो उनके साथ उस समय के व्यक्तियों ने विरोध जाहिर किया, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद फिर उनका गुणगान गाने लगे, उनको पूजने लगे, और आज भी उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनको पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है। तो सच्चाई बताने वाले महापुरुषों का पहले विरोध होता है, उसके बाद फिर उनको पूजा जाता है, यानी उनको याद किया जाता है, उनके गुणगान गाए जाते हैं कि देखो यदि ये नहीं होते तो आज हमको ये सच पता ही नहीं चलता, या फिर हम इस अंधभक्ति या फिर इस कुप्रथा से कभी छुटकारा नहीं पा सकते थे। हमारे सनातन परंपरा को पुनः अपना लो। हमारी सनातन परंपरा और हमारा धर्म कभी किसी का अनादर करना नहीं सिखाता। विपिन कृष्ण आचार्य जी, आप किस सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं? कहीं आपके ही जैसे नकली गुरुओं द्वारा फैलाई उस पाखंड पूजा को अपनाने की बात तो नहीं कर रहे, जिसका हमारे सनातन शास्त्रों में कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है? कहीं उन त्योहारों को मनाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई वजूद नहीं है, या फिर जिस समय के लिए वो त्यौहार मनाते थे उस समय के कुछ समय बाद ही वह त्यौहार बंद हो चुका हो। जैसे दिवाली की बात कर रहे हो, तो दिवाली सिर्फ अयोध्या में 2 वर्ष ही मनाई गई थी, उसके बाद कभी भी अयोध्या वासियों ने दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि 2 वर्ष बाद सीता जी को घर से निकाल दिया था श्री रामचंद्र जी ने, उनको जंगल में छोड़ दिया था। बेचारी प्रेग्नेंट थी, फिर भी वह भटकते रही, एक ऋषि के आश्रम में शरण ग्रहण की उन्होंने। अब जाकर उस दिवाली का त्यौहार मनाने का क्या तुक बना? यदि दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं तो फिर सीता जी के जाने का दुख भी मनाओ कि उनको किस प्रकार रामचंद्र जी ने गर्भ अवस्था में जंगल में छोड़ दिया था, केवल एक धोबी के कहने मात्र से। और ये कहानी पूरी की पूरी आपको पता है, क्योंकि रामायण में, रामचरितमानस में आप सुनते और देखते आ रहे हैं। तो आचार्य जी, जो आप सनातन परंपराओं को अपनाने की बात कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान नहीं है। केवल आप जैसे गुरुओं ने सुना रखा था कि यहाँ ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, इससे ये लाभ मिलेगा, दिखाया कुछ नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ बता दिया कि हाँ सोमवार का व्रत करने से ये लाभ होगा, एकादशी के व्रत करना
चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए, या फिर मंगलवार का व्रत करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ढेरों प्रकार के व्रत आप जैसे नकली गुरुओं ने निकाल रखे हैं, जिसका हमारी पवित्र गीता जी में स्पष्ट मना किया गया है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में लिखा है कि यह योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो इस प्रकार गीता जी में यानी सनातन धर्म के सदग्रंथों में स्पष्ट मना किया गया है, और ये बात संत रामपाल जी ने सदग्रंथों से ही खोलकर दिखा दी है, जिसके कारण जनता आज जागरूक है और सब कुछ समझ रही है। तो विपिन आचार्य जी, आपकी तो छोड़ो, आपके जितने भी गुरु हैं उनको तक सनातन धर्म के सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर सनातन धर्म की भक्ति का कहां से ही होगा। आप लोग तो सिर्फ सुनी सुनाई कथाएं लोगों को सुनाना जानते हैं और कुछ नहीं, जिसके कारण सनातनी पूजाओं का पतन हो रहा था। इसी कारण संत रामपाल जी ने सनातनी पूजा की पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी नामक एपिसोड बनाना पड़ा, जिसमें बहुत सारी सच्चाइयां बताई गई हैं सनातन धर्म की, पाखंडवाद की और नकली गुरुओं की, किस प्रकार वो लोग आपको ठगा करते हैं। और साथ में पाखंडी बाबाओं, झूठ से बाज जाओ, शर्म करो शर्म करो, यह वीडियो भी देखना ना भूलें। बहुत सारी रियलिटी बताई गई है आपके उन प्रसिद्ध गुरुओं की जो हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के ठेकेदार माने जा रहे थे। और अब रही बात ज्ञान गंगा पुस्तक की, कि अगर बाबा रामपाल के अंदर मन में गंगा जी के प्रति निष्ठा नहीं होती, भाव नहीं होता, तो अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा नहीं रखता। पहले तो विपिन जी आप ये बताओ कि गंगा नदी कहाँ से आई है। यदि आप स्वर्ग से आए हुए मान रहे हो या फिर शिवलोक से, तो आप गलत हैं। संत रामपाल जी ने बताया है कि यह नदी कहाँ से आई है, तो सुनिए जरा। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफ़ेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदाबहार हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं। वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहाँ से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहाँ से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहाँ कहाँ से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहाँ पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर जहाँ आपको वापस जाना है, जहाँ से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया। और दूसरा, गंगा का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र, इसलिए संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा रखा है, यानी कि ज्ञान की एक शुद्ध पुस्तक जिसमें ज्ञान की गंगा बह रही है। गंगा नदी कितनी विशाल है आपको तो पता ही है। इसी प्रकार संत रामपाल जी का ज्ञान है, विशाल है और ऑथेंटिक है, जिस कारण आज तक उस ज्ञान को कोई डिबंक कर ही नहीं पाया है। शास्त्रों के आधार पर आलोचना या फिर मनमुखी बातें तो कितने ही करवा लो, लेकिन प्रमाण के साथ कोई भी इस ज्ञान को डिबंक नहीं कर पाया है जो संत रामपाल जी ने अपनी इस पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखा है। दिखा दो जरा आप प्रमाणित करके कि संत रामपाल जी ने यहाँ पर ये बातें गलत बोली है, इस प्रकार की थ्योरी है ही नहीं, या फिर सृष्टि रचना इस प्रकार से हुई नहीं है। दिखा दो आप प्रमाणित करके, क्योंकि संत रामपाल जी ने हमारे सनातन ग्रंथों से ही प्रमाणित करके दिखा दिया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश किनसे उत्पन्न हुए हैं, इनके माता पिता कौन है, या फिर
हम यहाँ पर कैसे फंसे हैं, सारी जानकारी संत रामपाल जी ने ही बताई है। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा कही इस बात को नहीं मानते हैं कि गंगा नदी सतलोक से नहीं आई है, शिवलोक से ही आई है, स्वर्ग से ही आई, चलो मान लो वहीं से आई है, तो ये बताओ कि गंगा नदी की इस प्रकार पूजा करने के लिए किस शास्त्र में प्रावधान है, या फिर गंगा नदी में नहाने से पाप कर्म कट जाएंगे, इसके बारे में कहाँ पर लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, जरा ये भी बताते चलो। आप जैसे नकली ब्राह्मणों ने या फिर आपके गुरुओं ने जो भ्रांति फैलाई है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से पाप करके जाओ और गंगा नदी में जाके नहा लो, सारे पाप आपके कट जाएंगे, ऐसे फालतू लॉजिक देकर आप जैसे जो नकली गुरु हैं और जो ब्राह्मण हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा बचाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना नहीं या फिर सद्भक्ति बताना नहीं। और इसी कारण गंगा नदी की ऐसी हालत हो गई है। आप जैसे ब्राह्मणों ने जो पूजा पाठ बताए, जिस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए कहा, भोले भक्त तो करते रहे, वहां जाकर नहाते रहे, उसकी पूजा पाठ के लिए ये सारा सामग्री डालते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ, आपके जो तीर्थ स्थान हैं या फिर आपकी माँ गंगा हैं, उनकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है आज के समय में। और कारण है सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण जो इस प्रकार के कर्मकांडी पूजाएं करवाते हैं, पाखंड पूजाएं करवाते हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि इन ब्राह्मणों ने अंधभक्ति बताकर बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी कारण आज किसी को लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो मोक्ष बहुत दूर की बात है। तो शास्त्री जी, पाखंड पूजाएं छोड़ो, संत रामपाल जी की शरण में आओ और सद्भक्ति ग्रहण करो। फिर आपने कहा था कि अगर वो गंगा का तिरस्कार करता है, अगर वो ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, अगर वो गौ का तिरस्कार करता है, अगर वो कन्या का तिरस्कार करता है, अगर भगवान का तिरस्कार करता है, तो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से उसको चैलेंज करता हूँ कि अपनी पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा हटवा दे, अपनी पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा हटवा दे। पहली बात तो संत रामपाल जी ने गंगा नदी का कभी तिरस्कार नहीं किया, बस गंगा नदी के नाम पर चल रहे पाखंडवाद को उजागर किया है, उनका विरोध किया है कि आप जिस प्रकार गंगा नदी को पाप नाशक मानते हैं, यदि पाप नाशक गंगा जी होती तो वहां पर जीव जंतु कई सारे रह रहे हैं, वो पहले से ही पाप नष्ट करके और स्वर्ग प्राप्त कर लेते या फिर मोक्ष को प्राप्त कर जाते, लेकिन अभी भी वो वहीं पे हैं। इस प्रकार की तार्किक बातें करके संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं कि तीर्थ स्नान या फिर गंगा स्नान करने से कोई लाभ नहीं है, ना ही मुक्ति है। यह एक जल है जहां पर स्नान कर सकते हैं सिर्फ आप। यदि आप वहां पर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से या फिर पाप कर्म कटवाने के उद्देश्य से जाते हैं तो यह आपकी व्यर्थ की साधना है जो ब्राह्मणों ने बहका रखा था अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए। और दूसरा, जो ब्राह्मण की बात कर रहे थे, तो ब्राह्मणों का तिरस्कार करना तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी रोजी रोटी के चक्कर में भोले भाले लोगों को शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा दिया और इन पाखंड पूजाओं में लगा दिया, जिनके बारे में खुद भागवत महापुराण में कुछ ये बातें कही गई हैं। यहाँ पर कहा है कि ब्राह्मण केवल धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं। जैसे आप भागवत की कथा सुनाते हैं और आपके जो साथी गण हैं जो भागवत की कथा सुनाते हैं, उनके लिए लिखा है कि जो भागवत की कथा सुनाते हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। ये बात हम नहीं, भागवत महापुराण कह रही है, जिसका आप वहाँ पाठ करने लग रहे हैं कि हम देखो भागवत का पाठ करेंगे, सभी सुनने आओ। तो भागवत महापुराण में ही लिखा ये सारी बातें, और आप लगे हो कि गंगा नदी में जाने के लिए मना करते हैं और ये है और वो है। तो गंगा नदी में जाने के लिए मना करते हैं, तो यहाँ खुद स्पष्ट लिखा है कि जो तीर्थों में जाते हैं, गंगा नदी में भी तीर्थ स्नान करने के उद्देश्य से जाते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट कहा है कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। यानी आप जैसे लोग वहां पर रहने लगे हैं, वहां जाने लगे हैं, अपनी पाखंड पूजा करने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी अब जाता रहा है। आगे फिर पंडितों के विषय में भी कहा गया है इसी भागवत महापुराण में। इसमें कहा है कि पंडितों की यह दशा हो गई है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं, यानी मुक्ति वगैरह नहीं दे सकते। आज के पंडित
मतलब पहले ही बता दिया गया था आज के इन पंडित और ब्राह्मणों के बारे में, और ये बातें सच भी हो रही है और कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से आभास होगा। और रही ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार करने की, अब ज्ञान गंगा नाम रख करके गली गली पुस्तकें बांटी जा रही हैं। आपने किसको देखा है, किस सनातन सिपाही को देखा है गीत भागवत जी को बांटते, किस सनातन सिपाही को देखा है रामायण को बांटते? इसका मतलब कि तुम्हारी पुस्तक में सामर्थ्य नहीं है, तुम वही राजनीतिक पार्टियों की तरह प्रचार कर रहे हो। बंद करो ये प्रचार। तो पहली बार में लोगों को सच बताने के लिए प्रचार करना ही होता है। जैसे आप लोगों ने रामायण महाभारत गीता का किस प्रकार प्रचार किया शुरुआत में कि हाँ सभी को गीता पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस का नित्य पाठ करना चाहिए, बड़े बड़े माइक लगाकर चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कहते आ रहे थे। तो अब हिंदू वह सर्वधार्य कर चुके हैं और उसको अनुसरण करते हैं। इसीलिए रामायण की या फिर महाभारत या गीता को जगह जगह बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सच बताने के लिए इस पुस्तक का हर जगह जाना जरूरी है, इसीलिए भेजा जा रहा है। जब सभी के पास पहुंच जाएगी तो फिर जगह जगह बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे ब्राह्मण खुद लोगों को समझा दिया करेंगे कि भाई संत रामपाल जी जो बातें बता रहे हैं वह शास्त्र अनुसार है और हमने भी वही भक्ति अपनाना चाहिए। आप जैसे ढेरों कथावाचक आज संत रामपाल जी का ज्ञान समझ चुके हैं और उनकी शरण में आकर सद्भक्ति कर रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है, आप सतभक्ति ग्रहण करो। इस प्रकार के कुतर्क देकर आप अपने धंधे को नहीं बचा सकते। आपका धंधा तो चौपट हो ही रहा है, साथ में आपका जीवन भी जा रहा है। इसीलिए आप अपने जीवन को बचाइए और संत रामपाल जी की शरण में आकर इस जीवन को एक लक्ष्य दीजिए मोक्ष प्राप्ति का। और रही फिर जेल में रहने की बात कि आपके कृष्ण जी जेल से जल्दी बाहर आ गए थे, संत रामपाल जी अभी तक जेल में ही हैं। तुम्हारे अंदर अगर दैवत्व है, तुम्हारे अंदर अगर सत्शक्ति है, तो पहले तुम जेल से बाहर निकल करके दिखाओ। उसके अनुयायी क्या कहते हैं, वो लीला कर रहे हैं। लीला किया है भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने। तो आपके कुतर्कों का जवाब ये है, यदि आप कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो कृष्ण जी परमात्मा नहीं है। पहले भी आपको बता दिया कि ये विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी किस प्रकार कर्म बंधन में बंधे हैं वो आप समझ ही चुके हैं हमारे पुराणों से ही। अब उनका जेल में जन्म होना, वहां से बाहर जाना, ये तो वैसे ही लीलाएं हैं, क्योंकि उनको राक्षसों को मारना था, कंस का वध करवाना था, या फिर जो भी उनके कार्य थे वो करना था। यानी उनका प्रारब्ध पहले से ही लिखा हुआ था। इसके कारण ये सारी लीलाएं उनके साथ घटित हुई। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो जेल में रहने का कारण है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, कि संत रामपाल जी अभी ऐसे सच्चे संत हैं जो झूठे, पाखंडी और धर्म के ठेकेदार उन्हें बदनाम करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इसी कारण आज उन पर झूठे मुकदमे बनाकर रखा गया है। और कहा जाता है कि सच को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो वही सच आज सबके समक्ष आ रहा है और आप तक भी पहुंच गया। तो इसी सच को उजागर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। अगर जेल में नहीं होते तो आप जैसे जो गुरु हैं और कई सारे पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाते कि इन्होंने कैसे हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसे बोल दिया, हमारे सनातन धर्म का अपमान कर दिया। अब तो सिर्फ आप वीडियोस में बोल सकते हैं कि संत रामपाल जी ने ऐसे बोल दिया और जेल में है, लेकिन संत रामपाल जी के जेल में होने के बाद उनका ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। इतना ही बहुत है उनके लिए। संत रामपाल जी महाराज का मिशन ही है कि यह ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण हमसे भक्ति करवाते आ रहे हैं, जो पाखंड पूजाएं करवाते आ रहे हैं, वो किस कदर गलत है और हमको उस परमात्मा की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। यही उद्देश्य संत रामपाल जी का था। अब वो बाहर रहकर प्रचार करें या फिर जेल में रहकर प्रचार करें, अब वो उनकी लीला है। अगर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दोषी हैं या फिर उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में वह संत हैं जिनके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि वही तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान कराएंगे, परमात्मा की जानकारी देंगे। जो आज जेल में रहते हुए सबको जानकारी दे रहे हैं। और जेल में रहने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोषी हो गए हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि संत मीराबाई को जहर दिया गया, गुरु नानक देव जी को बाबर की जेल में डाला गया था, ईसा मसीह को सूली दी गई, कबीर परमेश्वर जी के साथ तो ढेरों यातनाएं दी गई थी, 52 प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन कबीर साहेब हर बार बच जाया करते थे कोई ना कोई चमत्कार दिखाकर। इसी प्रकार आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे हैं, सभी के सभी एलिगेशंस में संत रामपाल जी धीरे धीरे बाइज्जत बरी हो रहे हैं।
और उनका ज्ञान भी दिनों दिन सिर चढ़कर बोल रहा है, सब तक पहुंच रहा है। तो ये सच्चाई है संत रामपाल जी की। तो संत रामपाल जी जेल में हो चाहे बाहर हो, उनकी शक्ति सब जगह काम कर रही है, उनका ज्ञान हर जगह फैल रहा है। तो विपिन शास्त्री जी अपने कुतर्कों को अपने पास रखें और जनता को सच जानने का मौका दें कि आप किस प्रकार और आपके गुरु किस प्रकार लूटा करते थे और अब संत रामपाल जी कैसी सतभक्ति बता रहे हैं। उस ज्ञान गंगा पुस्तक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और सनातनी पूजा के पतन की कहानी नामक इस एपिसोड को ज़रूर देखें, जिसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे भेद संत रामपाल जी ने जेल में रहते हुए ही खोल दिए हैं। आप लोगों का इन आचार्य विपिन कृष्ण जी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।